अभी जो शिकायत की गई है विश्व हिंदू महासभा की तरफ से एनआईए जिसकी जांच पड़ताल की सिफारिश की गई है एलजी की तरफ से कि भाई इन्होंने सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी संगठनों से जिन पर भारत में बैन लगा हुआ है उनसे 133 करोड़ रुपए लिए 2014 से 2022 के बीच। इस मामले की जांच एनआईए कर सकती है और उसमें आपने भी कुछ सबूत एलजी को दिए हैं। तो अगर आप उनके बारे में थोड़ा बहुत बता सकें कि क्या क्या हुआ था दिसंबर 2014 में जब ये न्यूयॉर्क गए थे और इनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, तो क्या कुछ हुआ था उस दौरान? देखिए, जब दिसंबर 2014 में अरविंद को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एसोसिएशन से एक इनविटेशन आया था। यहाँ ये ध्यान दीजिए, आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये इनविटेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं था। टिपिकली क्या होता है कि जहाँ पे अपने भारतीय बहुल स्टूडेंट्स हैं तो नेचुरल की एसोसिएशन भी बनती हैं। सो इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन इज अ वेरी कॉमन नेम, उन्होंने बुलाया था। मैं उस वक्त शिकागो में था। मैं आम आदमी पार्टी का एक अभिन्न हिस्सा था, उस वक्त एक्टिव मेंबर भी था एंड एज ए एनआरआई भी मेंबर में था। तो एट दैट पॉइंट इलेक्शन लगभग 1.5-2 महीने तक थे 2015 के। एंड इनको इनविटेशन आया तो मैं शिकागो से, पहले एक प्लान था कि शिकागो भी आए वो, लेकिन शिकागो वो उनका बना नहीं प्रोग्राम। तो जब ये न्यूयॉर्क का बना तो मैं 2 दिन पहले शिकागो से न्यूयॉर्क चला गया। मैंने कहा चलो वहाँ जाके सब प्रबंध करते हैं। तो उसमें एक इनविटेशन हमें आया कि आप रिचमंड हिल गुरुद्वारा है जो JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क के लगभग वहाँ से 10 मील वहाँ से होगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इनको लेते आइए। जब ये एयरपोर्ट पर पहुँचे सुबह, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने दिल्ली की भी बात की है एंड वहाँ से भी सहमति है आम आदमी पार्टी के लोगों से। और मुझे ऐसा कुछ इसमें अजीब सा लगा भी नहीं, क्योंकि टिपिकली एक पॉलिटिकल व्यक्ति किसी रिलीजियस प्लेस पे जाता है तो कोई इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। तो मैं वहाँ पे होटल में ठहरा हुआ था सुरेश वैडी के साथ। सुरेश वैडी IIT के बैचमेट थे उनके, अरविंद के। एंड हम सब लोगों ने प्रबंधन में जुटे हुए थे, 2-3 लोग जो थे हम एक्टिव। तो अरविंद सुबह 7 बजे राजीव सराफ के साथ आए। राजीव सराफ इनके IIT के बैचमेट हैं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि राजीव सराफ जो कि आई थिंक गुड़गांव में रहते हैं, ये भी आम आदमी पार्टी के किसी प्रकार से पदाधिकारी नहीं थे। जो पदाधिकारी थे, जो पैसों का प्रबंधन करते थे, वो नहीं आए इनके साथ। एक इनका अपना एक खास दोस्त आया। ये लोग इन्होंने लैंड किया वहाँ पे JFK एयरपोर्ट पे। ये फ्लाइट से आए थे, बिजनेस क्लास से ऑफ कोर्स, बीइंग ए कॉमन मैन। ये दिल्ली से दुबई फ्लाइट में गए, चार्ट उसमें बिजनेस क्लास में, उसके बाद बिजनेस क्लास में हम उनको गुरुद्वारे लेके गए। अब वहाँ पे जाके एक तो मीटिंग्स हुई, बड़ी सामान्य मीटिंग थी। एंड उसके अलावा जो पब्लिक कॉन्ग्रीगेशन थी, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन थी, उसको उन्होंने संबोधन किया। इट वाज ए पॉलिटिकल स्पीच। बट उसके बाद एक गुरुद्वारे के अंदर पॉलिटिकल स्पीच, जी, विच इज व्हेन आई लुक बैक सरप्राइजिंग बात है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इनको, एंड इनको गुरुद्वारे के कुछ प्रबंधकों ने अरविंदर सिंह बोला। ठीक है ना, बड़ा माइनर पॉइंट है, आप इसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। श्री अरविंदर सिंह आज हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसा उनको बोला गया। तो एनीवे उसके बाद एक मीटिंग उनकी क्लोज्ड हुई। जैसे वो सभा खत्म हुई तो इनको जल्दी से किसी एक रूम में ले जाया गया, और मैं भी वहीं बैठा था उनके साथ, लेकिन मैं कमरे में, मतलब जाने वाली सिचुएशन आई नहीं। एंड मैं गया भी एकदम, जैसे उठा के काइंड ऑफ एकदम अगवा करके ले जाते हैं, तो इनको ले जाया गया। अब उस मीटिंग में कौन थे, वो पनून जो थे आतंकवादी, वो थे कि नहीं, या बाकी लोग थे, आई कांट से। और ये वैसे भी 10 साल पुरानी बात है, बट दिस इज व्हाट इट इज। एंड उसके बाद फिर नाइट में भी एक मीटिंग में चले गए थे अरविंद, होटल में। जब हम वापस आए, ये सब डिस्क्रिप्शन मैंने आई थिंक पिछले बार बताई है, बट अगले जब नाइट में सब कैजुअल खत्म हो गया, लगा कि चलो दिस इज द एंड ऑफ द डे, तो मैं, अरविंद, राजीव होटल में वापस आए। तो वहाँ से फिर वो मुझे कह के चलेगा कि मुझे किसी मीटिंग में जाना, रात को 10:30-11 बजे। तो अब ये देखिए इसमें क्या इन्होंने कुछ किया है। डिफिकल्ट फॉर मी टू से एनीथिंग बिकॉज आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दोज मीटिंग्स, बट हाँ, एविडेंस सबमिट किया गया एलजी साहब को। पर सर अभी एक जो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, वो उठ रहे हैं राघव चड्ढा पर, कि राघव चड्ढा यूके में है, आंख का ऑपरेशन करवा रहे हैं, पिछले 2.5-3 महीने या 4 महीने हो गए उनको वहां पर।
आ नहीं रहे हैं। पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। उनके गुरु अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में पौने 2 महीने हो गए हैं, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। और मैंने तो कभी ट्विटर पे उनका कोई बहुत ऐसा कोई ट्वीट भी नहीं देखा जिसमें वो अरविंद केजरीवाल का बचाव कर रहे हो। तो क्या रणनीति हो सकती है राघव चड्ढा की? सच में उनकी आंखों में कोई समस्या या कोई और वजह भी हो सकती है? राघव चड्ढा ने तो डंप कर दिया है अरविंद को। आंखों का ऑपरेशन विट्रेक्टोमी के लिए गए थे, कोई बड़ा ऑपरेशन, इतना बड़ा नहीं है कि अपने भारत देश में इतना मेडिकल एडवांसमेंट है। यहाँ भी एक से एक बड़े अच्छे आई हॉस्पिटल्स हैं, प्लस एक्सपर्टीज है, डॉक्टर्स हैं, एंड तो उसके बावजूद भी यहाँ ऑपरेशन न करवाना, ये मोहल्ला क्लिनिक से लेके और जो अपना ये जो जिस प्रकार का ये क्लेम करते हैं दिल्ली में बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज ग्लोबल लेवल से compete करने वाली, तो ये सब उसका मजाक भी है एंड इट्स अ कमेंट्री आल्सो। प्लस वो अपनी जान छुड़ा के भाग गए हैं, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है वो इस शराब घोटाले से तो कहीं बहुत ज़्यादा डायमेंशन है उसकी, तो वो भी है। प्लस इनको समझ आ गया कि ये सिंकिंग बोट है, तो चूहे सबसे पहले कूदते हैं जब बोट डूबने वाली होती है। तो ये चूहे हैं सब ये, क्योंकि कोई ये नहीं कहना चाहता आज की तारीख में सुनीता केजरीवाल, आप मतलब लेटेस्ट एग्जांपल की बात, आप लेटेस्ट एग्जांपल भी देखें तो जो प्रिंसिपल्स का खिलवाड़ हुआ है, तो ये सब चूहे हैं, तो ये छोड़ के भागेंगे। और वैसे भी कोई अरविंद केजरीवाल ने कोई स्टेट्समैनशिप थोड़ी की है, कोई नैतिकता की थोड़ी ऐसी राजनीति की है कि लोग कहे कि नहीं आप कहीं भी जाइए हम आपके साथ। ये कोई गांधी थोड़ी है कि लोग उनके साथ हैं। ये तो अपने पेट भरने आए थे लोगों को, जैसा मयंक गांधी ने कहा ना वेब सीरीज में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में, मयंक इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग, मयंक बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि अरविंद ने उनको कहा कि मयंक मुझे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, मुझे तो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद लोग बोलने वाले लोग चाहिए। तो वो आज भी 13 साल की राजनीति के बाद आज भी वो जब से इनकी जो कोई भी स्पीच शुरू ऐसे होती है भारत माता की जय, मतलब क्लियर कट जो एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है उसके ये द्योतक है, इसके सिंबल है उसके। पर सर भगवंत मान की भूमिका आपको क्या लगती है? भगवंत मान का जिस दिन ये गिरफ्तार हुए थे उस दिन भी बड़े आराम से अगले दिन पहुंचे थे बाय रोड, फिर एक बार तिहाड़ जेल मिलने गए भगवंत मान तो अगले दिन शोर मचा दिया, आतंकवादी से बुरा व्यवहार हो रहा है केजरीवाल के साथ। फिर दोबारा गए थे वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, तो बाहर आके बड़ा गुणगान कर रहे थे कि उन्होंने मेरी बेटी के बारे में पूछा, किसानों की फसल कैसे हुई है इसके बारे में पूछा। तो क्या लगता है, क्या पंजाब की जो यूनिट है आम आदमी पार्टी की उसमें सब कुछ ठीक ठाक है, या भगवंत मान के इरादे भी कुछ ऐसे जो हो सकता है कि राघव चड्ढा जैसे हो? पंजाब के कुछ साथी आए थे मिलने जो अन्न आंदोलन के समय के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के हिस्सा हैं, इस वक्त दुखी हैं, नंबर 1। नंबर 2, भगवंत मान जब से सीएम बने तो अरविंद केजरीवाल के तो ऊबर ड्राइवर बन गए थे ना, वो ऊबर या ओला टैक्सी ड्राइवर बन गए थे जब जब क्योंकि दिल्ली के सीएम की तो कोई ज्यादा उनको सुविधाएं मिलती नहीं है, ही इज लाइक ए मेयर, तो प्रिविलेजेस है नहीं, सिक्योरिटी भी बड़ी लिमिटेड है, प्लस होम मिनिस्ट्री उनके पास नहीं होती यहाँ पे, तो उनको जब जहाँ भी जाना था अपना काफिला या उनके जो भी उनका व्यवस्था है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करने के लिए उनको तंग किया जाता था बार बार। तो जब सबसे ज्यादा सुकून अगर किसी को मिला है, सुकून रिलीफ, तो वो सबसे ज्यादा भगवंत मान को मिले, क्योंकि भगवंत मान पंजाब में कम से कम बैठ के अपनी पंजाब के लोगों की सेवा तो कर सकते हैं। नहीं तो हर दूसरे दिन उनको बुलाया जाता था, तुम यहाँ आओ, वहां पे आओ, मुझे लेके जाना है आपको, तो एक तो उससे उनको छुटकारा मिला है। पंजाब के साथियों ने बताया कि पंजाब में करप्शन और सब कुछ वैसे ही। भगवंत मान उन्होंने एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में अपनी वहाँ एक इमेज बनाई हुई थी, अच्छा काम किया हुआ था भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों पे, व्यवस्था पर टिप्पणी करते करते वो एक अच्छा वहाँ पे लोकल नाम बन गए थे। लेकिन ये कहना कि वो आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिल गया तो वो अच्छी सरकार चला पाएंगे, एक अच्छी सरकार चला पाने के लिए आपके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ आपके पास एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपको पॉलिसी की समझ होनी चाहिए सबसे पहले, तो उसके साथ आपको आपके दिल में होना चाहिए कि हाँ व्यवस्था गलत है, मुझे उसको ठीक करना, क्योंकि व्यवस्था का हिस्सा बन के तो आप कॉम्प्लेसेंट हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तो फिर तो व्यवस्था नहीं बदलने वाली। तो उस प्रकार से मुझे नहीं लगता कोई आमूलचूल परिवर्तन पंजाब में वैसे भी आना था, ना इनकी कोई नीयत थी, और फिर जैसा कंडक्ट देख चुके थे अपने आका का, तो उसके बाद आप आशा क्या करते हैं?
पंजाब में राघव इलेक्शन चड्ढा होंगे तो आम आदमी पार्टी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ये जो पंजाब लोकसभा में जब चुनाव है, इलेक्शन होंगे और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली बेसिकली आम आदमी पार्टी का जो नैतिक प्रोजेक्ट है वो तो कब का खत्म हो गया। बाकी जो इनकी उछल कूद की राजनीति है, शोर मचा मचा के झूठ पे झूठ, ठीक है, वो चलती रहेगी थोड़े समय, बट जो मेजर एडवांटेज थी वो तो ये लूज कर गए, क्योंकि इनके पास ना तो चिंतन था ना इनका वास्तव में कन्विक्शन था इनके दिमाग में। तो वही हुआ इनके साथ। सर पर एक चीज और, ये राघव चड्ढा आपको लगता है पाला बदल सकते हैं? खबरें तो ये भी आ रही थी कि शायद बीजेपी में शामिल हो जाए। बिल्कुल बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते। जैसा मैंने कहा कि वो तो सिंकिंग बोट को सबसे पहले डिजर्ट करने वाले तो वही हैं, इज वन ऑफ दोज। बाकी इसलिए चिपके, उनको लगता है चलो अभी तो डूबा नहीं है, नैया डूबी नहीं है, तो जब डूबेगी तब देखेंगे, उनको अभी भी आशा कुछ बच जाए। तो राघव चड्ढा तो बिल्कुल बदल सकते हैं अंजू जी, बिल्कुल बदल सकते हैं। राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ी, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, अब वो बीएसपी में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने भी एलजी से मुलाकात की, एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी कि दलित विरोधी राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल, दलितों को नहीं पूछते, एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की को रेगुलर करने की बात थी, वो सब नहीं किया। तो एक और चेहरा उन्होंने उजागर किया अरविंद केजरीवाल की।